हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, जनसत्ता मुंबई के संपादक। इसके अलावा राशिद किदवई भोपाल से जुड़े हुए हैं और माधव आनंद जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले माधव आनंद का रुख कर लेते हैं। माधव आनंद, आपने देखा किस तरह से बिहार में जो रुझान आना शुरू हुए वो आपके खिलाफ जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि हम लोग के खिलाफ जा रहा है। अभी तो ये रुझान है और रुझान परिणाम में परिवर्तित होगा कि नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो स्थितियां बिहार में हैं, जिस तरह आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने जो काम किया है लगातार 17 सालों से, उस सबको पता है। और जो पूर्व की सरकारें ने जो क्या किया था, कितनी चीज़ें जो है सो वहाँ हुई थी, क्या डेवलपमेंट हुआ था, वो भी बिहार की जनता को पता है। मुझे लगता है अंततोगत्वा परिणाम हम लोग के पक्ष में आएगा, इसमें कोई दोमत वाली बात नहीं है। और पुनः दोनों विधानसभा का जो उपचुनाव बिहार में है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, दोनों पे जो है जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार जो है इसको बिहार की जनता जो है निश्चित रूप से चुनने का काम करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम लोग अहंकारी तो है नहीं कि हम लोग ये दावा कर सकते हैं कि दोनों सीट हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ये पूरा विश्वास है आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, जिस तरह बिहार की जनता ने पहले भी आस्था व्यक्त किया है और आगे भी आस्था व्यक्त करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास रखते हैं। जी, तो हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी के नेता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। उम्मीद जता रहे हैं माधव आनंद, मृत्युंजय, कि हम तो जीतेंगे, रुझान कुछ भी कहें। नहीं, ठीक है, उम्मीद तो उनका जताना स्वाभाविक है। आखिर कुछ देर के बाद तो 2-4 घंटे के बाद तो ये पता चल ही जाएगा कौन जीत रहा है। लेकिन जनता का जो मूड और मिजाज है अभी तक जेडीयू वालों को दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा आज के बाद। देखिए, अभी पहले रुझान आ रहे हैं, 1-2 राउंड के अभी गिनती हुई है, उसमें आरजेडी आगे है। ये इस बात का सबूत है कि चाहे जितना भी सत्ताधारी दल ने जोर लगाया हो, सबसे आगे है आरजेडी, और आरजेडी आगे रहेगी। दोनों सीटों पर आरजेडी की क्लीन स्वीप होगी। हम एक जिम्मेवार चैनल पर बैठकर दावे के साथ कह रहे हैं। हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे जब परिणाम आएगा। इस बात को हमारा लॉक कर लीजिए कि आज दोनों सीटों पर आरजेडी की जीत होगी। इतना कॉन्फिडेंस मृत्युंजय जी। माधव आनंद, क्या आपके लिए एक बार फिर से चिराग पासवान मुश्किल पैदा कर रहे हैं? जनता का जो हम लोगों ने जी, मुझे नहीं लगता है कि चिराग पासवान जी या कांग्रेस या कोई मुश्किल क्रिएट कर रहा है। देखिए, पूरा चुनाव विकास पे है। बिहार की जनता विकास चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है। जो पूर्व की सरकारें, मृत्युंजय जी जो कह रहे हैं आरजेडी के शासनकाल में बिहार में क्या हुआ था, अब उस पर जाने की जरूरत नहीं है। नरसंहार से लेके हत्या कराने से लेके घोटालों से लेके आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, एक भी घोटाला बता दें कि बिहार में हुआ हो। असीमित संसाधनों वाला प्रदेश होने के बावजूद भी बिहार आज हर सेक्टर राज्य है, सेक्टर में तरक्की कर रहा है। मैंने कहा समस्याएं अभी भी हैं, क्योंकि अब 16 वर्षों शासन करने के बाद भी बिहार सारे विरासत राज्य को क्यों है, गंदगी ये बताने के बदले ये आरजेडी करते हैं। कराने का काम किया था, 3 नंबर की चल चुका है। तमाम जनता ने 3 नंबर की पार्टी इसलिए बनाई ना, आपने बिहार को बर्बाद कर दिया। सरकार बनाने का दावा कर, इसके बाद अभी कांग्रेस से अलग हो जाएंगे, तभी कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाएंगे। तेजस्वी कभी दिन में ही शपथ लेने का हास्यास्पद है आप लोगों का बयान। आप अपनी उपलब्धि बताते नहीं। बिहार की जनता आपने क्या किया 16 वर्षों में? आप लालू चालीसा, तेजस्वी चालीसा पढ़ते हैं। आप अपना बताइए ना, आपने क्या काम किया? क्यों महंगाई चरम पर है? क्यों बिहार फिसड्डी राज्य है? माधव आनंद, मृत्युंजय तिवारी, शिक्षा के आप लोगों से गुजारिश है, आप दोनों स्काइप पर हैं। तकनीकी रूप से दोनों की आवाज़ कुछ सेकंड्स लेट आ रही है। अगर आप दोनों लोग एक दूसरे की बात को यहाँ पर एक साथ जवाब देंगे, दोनों की बात नहीं सुनाई देगी,
हम भी नहीं सुन पाएंगे, हमारे दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे। तो मेरा आपसे गुजारिश है एक बार में जिससे सवाल पूछा जाए वही जवाब दे, तो दर्शक भी समझ पाएंगे और मैं भी आपकी बात सुन पाऊंगा। मृत्युंजय तिवारी, आपके नेता लालू प्रसाद यादव, जिनके शासनकाल को बीजेपी ने, जेडीयू ने हमेशा मुद्दा बनाया, बाई इलेक्शन में आपने उनको एक बार फिर से चुनाव प्रचार के लिए भेजा, अब तो बीजेपी और जेडीयू हमलावर होंगे ही। नहीं, देखिए, बीजेपी जेडीयू हमलावर अब क्या होंगे? जिस तरह से भ्रम फैला करके, एक परसेप्शन खराब करके इन लोगों ने जनता को मूर्ख बनाया, 16 वर्षों तक राज किया। 16 वर्षों में बिहार फिसड्डी राज क्यों है? क्यों बेरोजगारी में नंबर 1 है? क्यों विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला? क्यों महंगाई चरम पर है? ये मुद्दे की बात पर चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। ये सिर्फ लालू जी का चालीसा पढ़ेंगे, तेजस्वी जी का चालीसा पढ़ेंगे और आरजेडी चिल्लाएंगे। इस जनता के पेट में भूख लगी है, जनता नौजवान बेरोजगार है, महंगाई की मार से जनता परेशान है। जी माधवानंद, फिसड्डी राज्य है। 10 सेकंड में माधवानंद 10 सेकंड में जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी आपको रोकूंगा बीच में। कोई उपलब्धि 16 वर्षों की नहीं है, तो फिर ये किस मुंह से जनता से वोट लेंगे? जी जी, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बिहार की जनता बहुत ही समझदार है। आप लोगों ने जो बिहार की जनता को ठगने का काम किया था वो बिहार की जनता समझ चुकी है। हम लोग बिहार की जनता को कभी मूर्ख नहीं मानते हैं। बिहार अपने टैलेंट के बल पे आज पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, चाहे दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो, हर जगह। इसलिए बिहार की जनता का आपने पुनः अपमान किया मूर्ख के, और बिहार की जनता आपको सुन रही है कि आपने बिहार की जनता का अपमान किया और उनको मूर्ख कहा। बिहार की जनता कभी मूर्ख चलिए, नहीं बहुत हो बहुत सकती। धन्यवाद माधवानंद आपका। मृत्युंजय तिवारी आपका तो रुझान आना शुरू हो गए हैं। कुशेश्वर स्थान सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, तारापुर के रुझान आना बाकी है, और इस बार आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। किसकी बाजी हाथ आएगी, कौन फिर से एक बार यहां पर परसेप्शन की लड़ाई में आगे निकलेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।